हेलो एंड वेलकम। मैं दीपेंद्र सिंह प्रॉपर्टी टर्मिनेटर से आपसे आज रूबरू हो रहा हूँ और हम लोग आज स्पीडवे एवेन्यू की साइट पे हैं। स्पीडवे एवेन्यू वो प्रोजेक्ट है जो कि फॉर्मूला वन ट्रैक बुध इंटरनेशनल सर्किट के बहुत पास है। यहाँ से बुध इंटरनेशनल सर्किट हार्डली 500 मीटर की दूरी पे है। ये यमुना एक्सप्रेसवे का एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिसंबर 2021 तक पोजेशन के लिए रेडी होने वाला है। पूरे यमुना एक्सप्रेस पे ये सबसे ज़्यादा लग्जरी वाला प्रोजेक्ट है। इसके एक एक फ्लैट को कस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पे हमको फुल्ली फर्निश फुल्ली लोडेड फ्लैट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इतनी कम कीमत पे जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। इतनी लग्जरी ऐसे प्राइसेस पे आपको पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे तो क्या पूरे नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में भी नहीं मिलेगी। आइए इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी यूएसपीज जानते हैं। हम लोग इस वक्त टावर 1 के बाहर खड़े हैं। इस प्रोजेक्ट में 3 टावर हैं। 2 टावर पे पोजीशन 2021 तक है। तीसरे टावर का जो पोजीशन है वो करीबन अप्रैल मई 2022 तक तैयार हो जाएगा। हम टावर 1 के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। ये टावर 1 की लॉबी है, रिसेप्शन लॉबी। मैं आपका सबसे पहला ध्यान, जो हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, उस लग्जरी में आपका सबसे पहला ध्यान मैं इस टावर की एंट्री पॉइंट की चौखट पे लेके जाना चाहता हूँ। ये चौखट इतनी चौड़ी है, 100% टीक वुड की बनी हुई है और ऐसा आलीशान दरवाजा जनरली आप लोग वहां देखते हैं जहां पे कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल होता है। कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट में आपको ऐसा दरवाजा नहीं मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक काफी बड़ी लॉबी देखने को मिलेगी। ये लॉबी को हम वैसे ही डिजाइन करने वाले हैं जैसे एक 4 स्टार या 5 स्टार की लॉबी होती है। अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारे पास बुकाचिनी इटालियन मार्बल है। ये वो मार्बल है जिसकी कॉस्टिंग ही लाखों रुपयों में जाती है। आइए इस तरफ मैं अगर आपको रिसेप्शन का ही बाथरूम अगर मैं आपको दिखाऊं, आपका सिर्फ बाथरूम दिखाता हूं मैं रिसेप्शन का। इस रिसेप्शन के बाथरूम को ऐसे डिजाइन किया है जैसे किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल का कोई बाथरूम होता है। आप एक बार इसकी तरफ देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी को ऊपर रखा गया है, प्राइस को बेयर मिनिमम रखा गया है। हम आगे चलते हैं। लिफ्ट, यहाँ की मेन लॉबी के बाद हम लोग आते हैं लिफ्ट लॉबी में। लिफ्ट लॉबी में भी वही बुकाचिनी इटालियन मार्बल लगा हुआ है और यहाँ पे 3 हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं जो कि शिल्लर की लिफ्ट है। और शिल्लर की वो लिफ्ट्स हैं जिसका मॉडल ऐसा है जो पूरी इंडिया में अभी तक ये पहला मॉडल इंस्टॉल होगा। ये वो मॉडल है और तीनों लिफ्ट्स पे इस वक्त साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। आप देख भी पाएंगे कि एक लिफ्ट पे ऑलमोस्ट काम रेडी है और दूसरी लिफ्ट पे साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। दूसरी लिफ्ट का यहाँ पे दरवाजा लग चुका है और अंदर कार को, उस ट्रॉली को इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। अगर हम आगे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि काम रेगुलरली चल रहा है। इस महामारी के टाइम में भी हम लोग कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में देते हुए पूरा काम साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। और आप देखेंगे तो हम लोग इस वक्त फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे अपार्टमेंट्स, जिसको हम लोग अपर ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं, लिफ्ट, ये क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा एक पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो ग्राउंड फ्लोर पे पोडियम है और पोडियम के साथ हमारे जो लिफ्ट के साथ और एंट्रेंस लॉबी के बाद जब हम ऊपर आते हैं तो हमारे अपार्टमेंट शुरू होते हैं। इस टावर में मेनली हमारे पास 2 और 3 बीएचके के अपार्टमेंट्स हैं और आपको मैं 3 बीएचके फ्लैट्स के अंदर, सैंपल फ्लैट के अंदर ले जाने से पहले इस पर्टिकुलर फ्लोर लॉबी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि लिफ्ट्स पे काम चल रहा है। हर फ्लोर पे, हर लिफ्ट पे
हर फ्लोर की लिफ्ट पे काम चल रहा है। उसका एक यूएसपी मैं और समझाना चाहूंगा, आप लोगों ने दूसरे अपार्टमेंट्स पे गार्बेज शूट्स देखे होंगे, और वो गार्बेज शूट्स बहुत नॉर्मल क्वालिटी, कहीं कभी कभी घटिया क्वालिटी के बने होते हैं, जिनके ढक्कन बाहर खुले होते हैं। इसकी मैं आपको खूबी बता दूं, ये पहली बात तो हाइड्रोलिक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जब आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल इंस्टॉल होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक पैनल में जब आप ड्राई दबाएंगे तो ड्राई में ही आपका कूड़ा जाएगा, और जब आप वेट दबाएंगे तो वेट में ही आपका कूड़ा जाएगा। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि इसमें दिन में 3 से 4 बारी सफाई अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सैनिटाइजिंग भी होगी और सफाई भी होगी। ये अपने आप में एक यूएसपी है। ऐसे हाई क्वालिटी शूट्स मैंने आज तक ना जहां पे मैं रह रहा हूं वहां देखे हैं, ना जहां पे मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया है वहां देखे हैं। अपार्टमेंट के अंदर आपको लेके चलता हूं। इस अपार्टमेंट के बाहर खड़े होने के बाद ही आपको इस अपार्टमेंट की ग्रैंडनेस समझ में आ जाएगी। ये इतना ग्रैंड दरवाजा है। ये दरवाजा, सबसे पहली बात, ये इन हाउस बनाया गया है, ऑन साइट बनाया गया है। ये कहीं से बन के नहीं आया है, इसको यहाँ पे कारीगरों ने खुद बनाया है। ये कम से कम 8 फीट का दरवाजा है, और इस अगेन उस दरवाजे से बात करने से पहले इसकी चौखट पे अगर हम ध्यान दें, ये चौखट इतनी सॉलिड चौखट बनी है। जैसी चौखट आपको हमने नीचे दिखाई थी, वैसे ही चौखट, ऑलमोस्ट वैसे ही चौखट, उसी की क्वालिटी की चौखट यहाँ पे बनी हुई है। उसके साथ दरवाजे की, आपको मैं सिर्फ दरवाजे का आपको इसकी विड्थ दिखाना चाहता हूँ। इसकी विड्थ अगर आप देखेंगे तो इसकी विड्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट की। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये दरवाजा है। ये दरवाजे की कॉस्ट, इस दरवाजे की कॉस्ट कम से कम 55-50 हज़ार रुपया है। हाई एंड, हाई क्वालिटी, लग्जरियस क्वालिटी, हम कहा था हम इस चीज़ को बना रहे हैं, तो वैसे ही चीज़ हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आइए, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इस 3 BHK अपार्टमेंट का ग्रैंड डाइनिंग और ड्राइंग रूम। अगर आप देखेंगे, जो पत्थर नीचे लगा हुआ था एंट्रेंस लॉबी पे, वही पत्थर यहाँ पे भी लगा है, और वही कॉस्टिंग, उसी पत्थर की कॉस्टिंग, ऑलमोस्ट उसी क्वालिटी का ये पत्थर यहाँ पे भी लगा हुआ है। फुल्ली लोडेड फ्लैट से मैं बात कर रहा हूँ, तो फुल्ली लोडेड फ्लैट, इसमें आपके बेड्स, सोफाज, डाइनिंग टेबल, सारे एसीज, सारी लाइटिंग, सारे पंखे, इस रूम में, हर पूरे रूम में ड्रेप्स, पर्दे, और एक फुली लोडेड किचन। अब मैं आपको किचन की तरफ लेके जाता हूँ। किचन इतनी यूनिक किचन बनाई जा रही है यहाँ पे कि इस किचन अपने आप में ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव किचन बनेगी। आइए, अगर आप देखेंगे तो इस किचन में हर जगह हमने स्टोरेज स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे, हर जगह हमने बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, और सिर्फ बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स नहीं है, उसमें हमने स्पेस भी बहुत ज्यादा दी है, और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है, राइट। और इसके साथ ये चिमनी और हॉब जो अभी लगना है, इंस्टॉल होना है, ये आपके साथ में आएगा। इसके साथ फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, और जितनी भी अप्लायंसेस आप एक उसमें सोच सकते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जो कि आप इंडियन फ्लैट्स की किचन में बहुत कम देखते हैं, वो है ये टॉल कैबिनेट। ये टॉल कैबिनेट इतना स्पेशियस, प्लस इसमें स्पेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के साथ मैं आपका ध्यान यहाँ पे ये जो सिंक है, इस सिंक की तरफ ले जाऊंगा। ये सिंक देखने में तो प्यारा है, साथ ही में ये सिंक उस क्वालिटी का है। इस सिंक की कॉस्ट, सिर्फ कॉस्टिंग 35,000 रुपए है। दैट इज व्हाट, उस क्वालिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। और इस क्वालिटी पे जो हम आपको वो दे रहे हैं, अभी ये चालू नहीं है तो इसमें पानी नहीं है, तो बट हाउएवर
ये उस क्वालिटी का आपको हम लोग यहाँ पे फॉसेट्स दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से जो हमने अभी आपको डाइनिंग हॉल और ड्राइंग हॉल दिखाया, इसके बाद हम सबसे पहले चलेंगे हमारे, ये इसमें 3 BHK हैं, 2 नॉर्मल रूम्स हैं और 2 आपका एक मास्टर बेडरूम है। आइए पहले हम पहले वाले बेडरूम में चलते हैं। पहले वाले बेडरूम में जब आप आते हो तो अगर आप देखोगे कि ये बेड इसके साथ इंक्लूडेड आता है। ये बेड की कॉस्टिंग, क्योंकि ये इन हाउस बना है, क्योंकि ये ऑन साइट बना है, इसकी कॉस्टिंग ही सिर्फ 1.25 लाख रुपया है। इसके साथ बिल्ट इन वार्डरोब आते हैं। बिल्ट इन वार्डरोब को मैं आपको खोल के दिखाता हूं। बिल्ट इन वार्डरोब्स के साथ हम लोग इसकी सिर्फ पेंट की बात करते हैं, सिर्फ पेंट की बात करूंगा सर। पेंट इसका उस क्वालिटी का बना है, उस पर्टिकुलर पेंट से बना है जो कि BMW और मर्सिडीज में लगता है, राइट। और वो पेंट को उन्हीं कारीगर ने बनाया, उन्हीं कंपनी की कारीगर आके इस पेंट जॉब को यहाँ पे करके गया। ना सिर्फ इस वार्डरोब में, आप अपने पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एक LCD पैनल है। इस LCD पैनल को भी उसी पेंट जॉब पे रखा गया है, उसी पेंट जॉब पे किया है। इस वार्डरोब को पेंट करने की कीमत, इस वार्डरोब को सिर्फ पेंट करने की कीमत 23,000 रुपए है, सिर्फ पेंट करने की कीमत, ठीक है। आइए, आपको AC इसके साथ और पंखे साथ में, लाइट्स और फॉल सीलिंग होके हर कमरे में आपको मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ के लैविश बाथरूम्स में जिस तरीके की हम लोग यहाँ पे चीजें यूज कर रहे हैं, राइट, जैकवार की फिटिंग, ओरिजिनल जैकवार की फिटिंग्स हैं कि बाथरूम फिटिंग्स यूज कर रहे हैं। WC हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के इलेक्ट्रिकल पैनल्स देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी हमारे सारे हैवल्स और उसके कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक डीह्यूमिडिफायर है। जब आप नहाते हैं खासकर सर्दियों के मौसम में तो काफी सारी यहाँ पे स्टीम निकलती है और उसकी वजह से आपका जो विजिबिलिटी है वो खराब हो जाती है आपके इसमें। ये डीह्यूमिडिफायर, पैनासोनिक का डीह्यूमिडिफायर लगा है, यहाँ से सारी स्टीम ऊपर खींच ली जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो अपने कहीं भी इस पूरे उसमें आपको कहीं भी गीजर का आउटलेट नहीं दिख रहा होगा। ये गीजर का आउटलेट इसके अंदर जाता है। इससे आपके रूम, आपके बाथरूम की शो और अच्छा एक विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो उस हिसाब से आपको एक अलग से आपको एक शावर पैनल यहां पे मिलता है, राइट। अगेन जैकवार की सारी फिटिंग्स जैकवार की यहां पे हो रखी हैं। आइए अब मैं आपको मास्टर बेडरूम में आपको ये बताता हूं। मैं मास्टर बेडरूम की, अगर सिर्फ मास्टर बेडरूम की बात करूं तो मास्टर बेडरूम में हमारे पास वुडन फ्लोरिंग है। अगेन द सेम बेड विल बी अवेलेबल इन दिस वुड। इस बेड का सिर्फ आप बैक पैनल देखिए, कितना सुंदर बैक पैनल बनाया हुआ है, राइट। इसके ऊपर अभी गद्दे और चादर लगनी है क्योंकि ये अभी इन प्रोग्रेस, हमारा सैंपल फ्लैट इन प्रोग्रेस है। इसके ऊपर अभी हम लोग, क्योंकि काम भी चल रहा है तो हमने इसके ऊपर भी गद्दे वगैरह नहीं बिठाए। अगेन अगर आप पैनल देखेंगे तो पिछले वाले रूम के हिसाब का इससे बड़ा वाला पैनल है ये। और अगेन सेम पेंट जो कि मर्सिडीज या BMW में लगता है वही पेंट है। आप इसकी क्वालिटी ना मैं आपको बता सकता हूं, बट इसकी क्वालिटी जो है आप उसको टच करने से ही फील कर पाएंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे पेंट हो रखा है। और सेम अगेन हम लोग बिल्ट इन वार्डरोब इसकी बात करते हैं। एक हमने आपको अभी कॉमन बाथरूम दिखाया था, ये इसका यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम है। अटैच्ड बाथरूम को अगर आप देखेंगे तो अटैच्ड बाथरूम अगेन उसी स्टैंडर्ड से और उसी फील जो होती है एक 4 स्टार 5 स्टार होटल की, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको देने की कोशिश करी। आपने ह्यूमिडिफायर देखे, फिर इसको हमने यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है। अरे अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाना चाहूंगा। ये एक रेन शावर है। आइए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
अगर आप अपने सामने देखेंगे तो ये पूरा एक आपको एक लैंड पैच दिख रहा है 5 एकड़ का। ये 5 एकड़ का लैंड पैच पूरी ग्रीनरी के साथ इस अपार्टमेंट से व्यू आता है इस ग्रीनरी का। और ये खास बात ये है कि इस ग्रीन पैच को हम लोगों ने खुद मेंटेन किया हुआ है। वैसे तो इसको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी या जेपी वालों ने बिल्ड करना था, हाउएवर क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए ये ग्रीन पैच हम लोगों ने खुद, स्पीडवे एवेन्यू ने खुद इसको मेंटेन किया है और 1.25 करोड़ रुपया लगा के इस ग्रीन पैच को मेंटेन किया है, सो दैट यहाँ पे जो भी घर खरीदता है उसको एक अप टाउन, एक लग्जूरियस फील आनी चाहिए। अगर आप दूर तक देखेंगे तो उस एंड पे हम लोगों ने एक पटिंग जोन बनाया है, गोल्फ पटिंग जोन बनाया है। वो गोल्फ पटिंग जोन आप उन सारे गोल्फ एंथुजियास्ट्स के लिए है जो अपने वीकेंड्स पे थोड़ा सा वो गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। ये पूरा 5 एकड़ का लैंड पैच जो है इस प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट जब तक रहेगा तब तक ये ग्रीन पैच रहेगा। यहाँ पे कुछ और नहीं बन सकता। दिस इज एज पर द मैप ऑफ यमुना अथॉरिटी और जेपी की जो भी आपकी लैंडस्केपिंग हुई उसके अकॉर्डिंग ये लैंड पैच बनाया गया है। इसके ऊपर और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बालकनी का भी आपको दिखाऊंगा, कितनी एक्सक्लूसिव बालकनी है, कितनी बड़ी बालकनी है। और इस बालकनी का अगर आप ग्रिल देखेंगे, एक एक चीज बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई है। ग्रिल की भी अगर हम बात करें तो ग्रिल रॉट आयरन से बना है। आप इसकी मजबूती देखिए। किसी और प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रिल्स हिलते हैं, वाई? बिकॉज वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, ऐसे क्वालिटी के होते हैं, बट उनके वो बने बहुत पतले मटेरियल से बने होते हैं। इसकी अगर आप क्वालिटी देखेंगे, आप इसको पूरा जोर लगा लो, हिला नहीं सकते। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हिला के उसको पूरा हिला सकता है, तो उस क्वालिटी से बना हुआ। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे एक टॉप दे रखा है। ये जो मार्बल टॉप है जनरली दूसरे प्रोजेक्ट्स में किचन में लगता है, बट यहाँ की बालकनी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक टॉप दिया हुआ है। तीसरी चीज जो आपको इस चीज में आपको ये देखने में आएगी वो ये है कि कभी कभी जो पैनल होते हैं, जो उसके ड्रेनेज के जो पैनल्स होते हैं, पाइप पैनल्स होते हैं, वो बिल्कुल बालकनी के ऊपर से निकल के जा रहे होते हैं और उसका शो बहुत खराब हो जाता है। यहाँ पे एक पैनल के पीछे इसको छुपाया गया है और अच्छी इसको लुक देने के लिए वो पूरी पैनलिंग करी हुई है। तो आपको वो जो एक लग्जूरियस फ्लैट का जो फील है, वो हर चीज को हम एक छोटी चीज को ध्यान रखते हुए हम इस पूरे प्रोजेक्ट, इस सिर्फ अपार्टमेंट को नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट को भी प्लान कर रहे हैं।